वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है। आपका पार्टनर हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फ्रेंडशिप में दो दोस्तों के बीच में कुछ तो भी कहा सुनी हो गई होंगी और वो इतने प्यार करते हैं एक दूसरे को तो अब दूर हो गए हैं। बिजनेस पार्टनर में भी ये बात हो सकती है। देखो, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, ब्रेकअप की बात है तो आप उसको फॉलो करो, मैसेजेस लो। एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। रीडिंग को पूरी की पूरी देखिए, तभी आपके समझ में आ जाएगा कि ये इंट्यूशन का मैसेज आपके लिए था या नहीं। ब्रेकअप की बात है, पार्टनर के बीच में आप दोनों की कुछ न कुछ बात हो गई होंगी, इसीलिए तो आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तो देखिए, हम आज मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को। जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैसेजेस लेना चाहिए आपको। मैसेजेस आपको जितने भी मैसेज, देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, और आपको मैसेजेस जितने भी रेजोनेट हो रहे हैं आप ले लीजिए। जो रेजोनेट नहीं हो रहे हैं उसको लेट गो कीजिए। देखो, बात जो है रिलेशनशिप की है। रिलेशनशिप में अगर आप सही काम कर रहे हो तो सही इंट्यूशन आप पाओगे। वाटर साइन वालों के लिए रीडिंग होगी, जिसमें होंगे स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, एम्प्रंस, सक्सेसी। एयर साइन वालों के लिए भी है रीडिंग, जिसमें होंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन भी इसमें है, मेष, लियो, सैगिटेरियन। द मैजिशियन का कार्ड है। देखो, मैजिशियन का कार्ड यही कह रहा है कि आपकी जो पार्टनर है वो टैलेंटेड है, होशियार है, विजिटम उनका बहुत स्ट्रांग है, अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं वो, क्योंकि सब कुछ क्वालिटी उनमें है। वो चाहते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में, ऐसा उनकी सोच है। पर वो बार बार यही कह रहे हैं कि मेरे पास आने वाले रोते हुए चले जाते हैं। ऐसा क्यों? मेरे तकदीर में ऐसा क्यों है? आपके पार्टनर की ये एनर्जी होगी। देखेंगे रीडिंग में क्या है, क्योंकि उनका विजिटम अच्छा है, टैलेंटेड है, सब कुछ उनके पास है। भगवान भी उनको चाहते हैं। धन, दौलत, प्रॉपर्टी, विजिटम, रिलेशनशिप, सब कुछ उनके पास है। कौन सी चीज़ उनके पास नहीं है? ऐसा नहीं है। फिर भी वो खुद इतने सोच में गिर गए हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो भी आता है वो रोते हुए चला जाता है। देखेंगे रीडिंग में क्या है। देखो, ये जो रीडिंग हो रही है शायद आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें आ गई है, तो देखेंगे आपके पार्टनर की होगी या आपकी होंगी। देखेंगे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही कह रहा है कि आप दोनों रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छे थे और सक्सेस ही पा रहे थे। एक दूसरे को इतना चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपको चाहिए था प्यार और उनको भी शायद प्यार नसीब में नहीं था, तो वो प्यार आप दे रहे थे, इसलिए दोनों खुश थे। बहुत सारी खुशियाँ तुम्हारे पास थी।
तुम्हारी जिंदगी उनके साथ बंधी हुई है, ऐसा तुम भी समझ रहे थे। पर थोड़े दिनों के बाद में आपकी ज़िंदगी उनके साथ बनती है या नहीं, उसकी सोच तुम्हारे पास नहीं थी। वो सोच शायद भगवान के पास थी, और भगवान कह रहे हैं कि दोनों भी प्यार के भूखे हैं, और इसीलिए यूनिवर्स ने उन दोनों को मिलाया है। क्योंकि आप दोनों इतना एक दूसरे को चाहते थे और प्यार करते थे। आपको मानो किसी की खबर नहीं थी, बस दोनों एक दूसरे के प्यार में बनते जा रहे थे। आपकी एनर्जी भी इतनी कहने लायक थी कि आप दूसरों को चाहते थे, उनको आप लेट गो करते रहे और अपने लवर्स के ऊपर प्यार दिखाने लगे। लवर्स हो, पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड हो, प्यार दिखाने लगे। और इसी वजह से शायद सब लोग तुम्हारे ऊपर जलने लगे, जेलसी दिखाने लगे कि ये फीमेल है, हमारे ऊपर इतनी सारी प्यार दिखाती थी, फ्रेंडशिप दिखाती थी, अब हमारे से दूर चली गई। क्योंकि ये लाजवाब है, सुंदर है, पीसफुल है, हम इसको चाहते हैं, पर आज इसकी एनर्जी ऐसी क्या हो गई जिसके वजह से ये हमको छोड़ के चली गई है। और दूसरों के पास जाने के बाद इसको ऐसा लग रहा है कि हम इसके साथ रहते थे या नहीं, ऐसी आपकी एनर्जी थी। मतलब सब लोगों को छोड़ के रिलेशनशिप में, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स, सबको छोड़ के आप प्यार के मंजिल इतनी पाने लगे कि उसमें डूबते चलते जाने लगे। आपको कोई दिख नहीं रहा था आपके पार्टनर के सिवा, क्योंकि प्यार ही प्यार आपको दिख रहा था, दोनों को भी। जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही थी और आप दोनों एक ही सोच में आगे बढ़ रहे थे कि हमारे पास सब कुछ है, लाइफ में जीने का हक हमको भगवान ने दिया है। शायद कितने जन्मों से हम प्यार के भूखे थे और एक दूसरे के ऊपर प्यार करने लगे। मतलब आप दोनों को यही कहना है कि आप दोनों प्यार प्यार के भूखे थे। सब कुछ, धन दौलत, सब कुछ आपने पा लिया था, पर प्यार के लिए भूखे होने से आपने उन रिलेशन को भी लेट गो कर दिया जो आपके साथ में थे। भगवान से प्रेयर करने वाले और भगवान को मांगने वाले, भगवान को प्रेयर करने वाले, भगवान से डरने वाले अगर कुछ न कुछ मांगेंगे तो भगवान उनको देने का जो मायना है वो देता ही रहता है। मतलब आप अगर प्रेयर करते थे कि मेरा पार्टनर मुझसे सही प्यार नहीं करता, तो भगवान ने आपको उसके हवाले कर दिया जो प्यार का भूखा था। क्योंकि आपको भी चाहिए था सही पार्टनरशिप में आपका जो लाइफ है सक्सेस ही हो जाए और अच्छी खासी ज़िंदगी आप बिताओ, ऐसा आपके दिल में था। और तभी जाके यूनिवर्स ने ये काम किया है कि आपका पार्टनर भी आपके लिए प्यार के गीत गाने लगा और आपसे दो मीठी बातें करने लगा। तभी आपको लगा कि ये पार्टनर अगर मेरे ज़िंदगी में होता तो शायद मैं बहुत अच्छी तरीके से इसके साथ ज़िंदगी बिता सकती थी।
और इसी वजह से भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे के प्यार में बंध दिया। क्योंकि इंट्यूशन यही कह रही है कि आप दोनों के बीच में एक ही संबंध था, वो है प्यार का। आप दोनों थोड़े से गलती के ऊपर गलती करते गए, वो आपके समझ में आ चुका था, फिर भी आप उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर आप संभाल नहीं पा रहे थे। दोनों की परिस्थिति ऐसे ही हो गई और दोनों टूटते हुए बिखरते हुए आगे बढ़ते रहे, क्योंकि प्यार को संभालना चाहिए। कल को कुछ हो गया तो शायद ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम दोनों की भी। ऐसा आप दोनों का भी इंट्यूशन कह रहा था और इसी वजह से ही प्यार बिखरने लगा। बैलेंसिंग तो बना रहे थे, फिर भी प्यार की जो मंजिल थी वो धीरे धीरे ऑब्स्टेकल होने लगी, ऊपर नीचे होने लगी। दोनों के बीच में इतने लड़ाई झगड़े होने लगे कि दोनों भी एक दूसरे के ऊपर डाउट लेने लगे। प्यार का संबंध टूट गया क्योंकि प्यार बिखरने लगा। जिंदगी एक ऐसे मोड़ पे लेके आई क्योंकि प्यार चाहिए था दोनों को, अबंडेंट लाइफ नहीं। अगर अबंडेंट लाइफ चाहते थे तो वो भी भगवान तुमको देते थे, पर प्यार के बंध में बंधने के बाद तुम दोनों ने सब कुछ छोड़ के प्यार को ही पाना चाहा। उसमें आप दोनों की सक्सेस ही तो आप दोनों को मिली ही नहीं और तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद होने लगी थी। और इसी वजह से भगवान कह रहे हैं आप दोनों को भी कि तुम्हारी जो लाइफ है वो खराब हो जाएगी। थोड़े दिनों में ही तुम ऐसी लोगों की नज़र में फंस जाओगी जिसके वजह से तेरा नाम बदनाम भी हो सकता है। देखो इसके नीचे एक कार्ड रह गया है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ जो है ट्रांसफ़र हो चुकी थी और शायद दोनों में बहुत सारा सेक्सुअल अटैचमेंट था। इसके वजह से ही आप दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। देखो ये जो रीडिंग होगी सभी राशि वालों को सूटेबल हो सकती है। आप निकट थे, आप ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके दिल में था वो आपके पार्टनर के दिल में नहीं था। उसके पास धन दौलत सब कुछ था और आपकी लाइफ से वो खेल रहा था। ऐसा आपको अचानक इंट्यूशन हो गया क्योंकि उधर ही आपकी लाइफ ट्रांसफ़र हो गई। देखो लड़ाई झगड़े के होने के बाद में अचानक आपको इंट्यूशन हो गया है कि शायद मेरा पार्टनर मुझे यूज़ कर रहा है, मेरी तकलीफ़ों को न समझ के मुझे यूज़ करेगा तो शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा इंट्यूशन जब आपको हुआ तभी आपकी लाइफ ट्रांसफ़र हो गई और आप प्यार के ज़िंदगी में जितने भी फंस चुके थे उसमें से बाहर आ गए। मतलब वो गोल आपका कंप्लीट हो गया और आपकी लाइफ ट्रांसफ़र हो गई। पार्टनर के बारे में जो सोच आपकी थी, दोनों की प्यार की, वो लव स्टोरी थी, उसको आपने लेट गो किया और आपने जो आपके दिल ने कहा था वही माना कि सही है। मेरा बिजनेस करियर सब कुछ छोड़ के मैं मेरे पार्टनर के साथ उड़ती जा रही थी, पर आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, न रिलेशनशिप न धन संपत्ति, फिर भी मैं इसको मानती हूँ और मेरा पार्टनर जो है मुझे हर बार ठोकरे के ऊपर ठोकरे दे रहा है, लंछन लगाते जा रहा है। क्योंकि दोनों में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे थे कि पार्टनर बार बार आपको टॉर्चर कर रहा था और आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाल के दे रहा था वो, क्योंकि उसको पता चल रहा था कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद तो हो गई, पर मेरी भी ज़िंदगी ये आज नहीं तो कल बर्बाद करेगी। इससे अच्छा है कि मेरे दिल से इसको निकाल फेंकूं और मैं अपनी खुद की लाइफ जी लूँ।
देखो यही आपके पार्टनर का प्यार समझ में आ चुका और इसी वजह से दोनों में ब्रेकअप होगा। उसने आपके पार्टनर में जितना भी डेयरिंग थी उतने तक आपको संभाला, आपके साथ रिश्ता निभाया और फिर जब टाइम आया तब उसने हाथ दे दिया। क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटी थी, वो क्रिएटिविटी न जाने कहाँ छुप गई। प्यार की मंजिल पाते पाते उस रिलेशन से आपने नाता तोड़ दिया जो रिलेशन आपके साथ था। आपका ग्रो, बढ़ता हुआ ग्रो किधर न किधर छुप गया था और प्यार की मंजिल पाते पाते आपका करियर भी खराब हो गया था। देखो इसी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप पहले तो प्यार मोहब्बत सबसे अच्छा आप दोनों को था, दोनों भी अच्छी तरह से रंग रहे थे, पर पार्टनर की भी जिम्मेदारी थी थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना हर चीज़ में। उसने सिर्फ प्यार में सपोर्ट किया है और आपको यूज़ करने का सोचा है, क्योंकि आपके पास भी बहुत अच्छी क्रिएटिविटी थी, आपके पास बहुत अच्छा विजिटम है और आप टैलेंटेड है। वो देखने के बाद ही उसने आपके ऊपर प्यार का जाल फंसाया और आप भी प्यार के लिए भूखे थे, इसी वजह से दोनों का संगम हो गया। पर नियति का खेल अलग है, थोड़े दिनों तक चलता रहा, फिर बाद में जो सही है वो सामने आ गया। क्योंकि एक न एक दिन तो पता चलता ही है, पार्टनर की जो ज़िंदगी है वो ट्रांसफ़र होने के बाद समझ में आता है कि पार्टनर क्या है और हम क्या है। क्योंकि खुद हम अगर हमारे नज़र में गिर चुके हैं तो आगे का जो रास्ता है वो बंद हो चुका था आपके लिए। खुद आपकी लाइफ जब ट्रांसफ़र हो गई तब आप खुद अपने नज़र में गिर चुके थे और आगे सब अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, किधर भी उजाला आपको नज़र नहीं आ रहा था। देखते हैं और टैरोट क्या कह रहे हैं आपके लिए। फिर से द वर्ल्ड का कार्ड आया है। मतलब भगवान ने आपके लिए जस्टिस किया है। जहाँ एंड होता है वहाँ भगवान की जहाँ एंड होता है वहाँ भगवान स्टार्टिंग कर देता है आपकी लाइफ से। जहाँ आपको एंड होने वाला था वही आपकी लाइफ की स्टार्टिंग भगवान ने कर दी। जिस भगवान को भी आप मानने लगे थे, पूजा करने लगे थे, शायद आपने सरेंडर भी किया होगा। देखेंगे और रीडिंग में क्या है। देखो ये जो रीडिंग होने वाली है डिवाइन फेमिनल के ऊपर होगी, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी हो सकती है। शायद डिवाइन मैस्कुलिन के ज़िंदगी में भी डिवाइन फेमिनल मतलब पार्टनर ऐसी आ गई हो जो बहुत सारी लालच लेके आ गई है, लालच लेके आ रही थी, पर उसको शायद मैंने गले लगाने से पहले ही छोड़ दिया। वैसे कुछ इंट्यूशंस होते हैं जिसके वजह से ब्रेकअप होता है। देखो द वर्ल्ड का कार्ड यही है कि तुम दोनों भी इतने नादान थे कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी दुनिया,
तुम दोनों को गलत साबित कर रही थी। फिर भी तुम सोच रहे थे कि आज हम दोनों एक हैं, पर कल अगर बिछड़ गए तो हम दोनों को कौन देखेगा? हमारा भगवान तो नहीं आएगा देखने के लिए। इसलिए आप दोनों एक दूसरे के ऊपर प्यार करने के बाद बिछड़ते जा रहे थे। क्योंकि आपका पार्टनर का भी कहना था कि आगे जाके तुम मुझे संभाल पाओगी या नहीं, मुझे देख पाओगी या नहीं, इसीलिए मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। क्योंकि आपको भी आपकी जिंदगी एस ऑफ कार्ड्स का कार्ड यही कह रहा है कि आपका भी लाइफ ट्रांसफ़र हो चुका था। आपके भी समझ में आ चुका था कि मैं फंसती गई, मैं नादान थी, इसलिए मैं पार्टनर के साथ फंसती गई। ये तो शायद मुझे यूज़ करने के लिए देख रहा है, क्योंकि कह रहा है कि आगे की ज़िंदगी मुझे कौन संभालेगा। तुम मेरे साथ प्यार के गीत गाओ और मैं उसके साथ सही तरीके का न्याय करूँगा जो मेरे साथ होगा, ऐसा आपके पार्टनर का कहना था। पर आप चाहते थे उसको, आपको लगा ये मेरा प्यार है, मोहब्बत है, तो मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी रिश्ता निभाऊंगी और उसके साथ ही शादी करूंगी। पर शायद नियति को ये पसंद नहीं था और इसी वजह से ही आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। आप दोनों के बीच में कोई ना आके यूनिवर्स ने आपका रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि पार्टनर आपको वहाँ तक ही जानता था जहाँ तक उसका प्यार चल रहा था, जहाँ से आपने प्यार को लेट गो करना चाहा, वहाँ से ही आपकी ज़िंदगी लाइफ ट्रांसफ़र हो गई। क्योंकि देखो, आपको लगा था उसके साथ शादी करके ज़िंदगी बिताऊंगी और लास्ट तक उसके साथ ही रहूंगी, आपका दिल कह रहा था। पर शायद पार्टनर का दिल रो रहा था। देखो, पार्टनर चाहता था वहाँ तक ही जहाँ आपको यूज़ करना चाहता था। वो आपको शादी ब्याह करने के लिए रेडी न था। वो कह रहा था कि यहाँ तक ही हमारा संगम है, हम यहीं से ही अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लेंगे, क्योंकि दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होने से अच्छा है मैं मेरा लाइफ जी लूँ और तुम तुम्हारी लाइफ जी लो। क्योंकि वो फाइनेंशियली सेट था और आपके पास थोड़ा धन था, टैलेंट बहुत था, क्योंकि आपने भी उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करके, अपना बिजनेस खराब करके, अपना जॉब खराब करके ऐसे मोड़ पे आ गए कि आप भी एक लाचार बन चुके थे। और शायद आपके पार्टनर के पास था बहुत सारा धन, प्रॉपर्टी, और इसी वजह से ही उसने मुंह मोड़ लिया था। किंग ऑफ कॉइन का कार्ड यही कह रहा है कि आपकी गति स्लो हो गई थी, पर आप फाइनेंशियली सेट होना चाहते थे। आपको पता था मैंने जो गलत कदम उठाया है इसका नतीजा शायद मैं भुगत रही हूँ, पर अब मैं करूँ क्या? मेरी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी? मैं सफलता कैसी पाऊँगी? क्योंकि भगवान आपके लिए वो
रास्ता चुन रहे थे जो रास्ता आपको चाहिए था। भगवान भी यही कहना चाहते हैं आपको कि आप अगर गलत रास्ते से नहीं जाते, प्यार से दूर रह के अपनी ज़िंदगी का कड़वा सच आगे लेके आते तो आप शायद कामयाब थे, आप सक्सेस थे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके पास थी जिसके वजह से ही ये दिन आपको दिखना पड़ा। आप भी प्यार के गीत गाने लगे थे उसके साथ और डूबते जा रहे थे, प्यार करते ही जा रहे थे, सबको निगलेक्ट करते, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, सबको आपने मूव ऑन कर दिया और आपके प्यार के संग ही रहने लगे थे। क्योंकि आपकी ज़िंदगी सफल हो गई ऐसा आपको लगा था, पर वो सफलता वहाँ तक ही थी जहाँ तक एंड हो रहा था। मतलब सफलता तुम्हारी वही थी जहाँ तुमने सोचा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इसके साथ रहने के बाद मैं खुद एक लाचार बन के बैठ गई हूँ। ऐसा जब आपने सोचा तभी आपका एंड हो गया और आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि यूनिवर्स ने उधर ही आप दोनों का रिश्ता तोड़ दिया। रिलेशनशिप में आप बहुत नाराज़ थे, वीक हो गए थे, खुद को ना समझ की जैसे बातें करते हुए आप भगवान के पास जा रहे थे और जस्टिस मांग रहे थे, कि खुद को सरेंडर कर रहे थे। शायद आपको पता चल चुका था कि पार्टनर के दिल में क्या है, और मैं इतने साल, इतनी बड़ी ज़िंदगी उसके ऊपर कुर्बान करने के बाद आज मेरी ये हालत हो गई है। अब मैं किसका मुंह देखूं? क्योंकि सब जो मेरे रिलेशनशिप है, जो फ्रेंडशिप है, सब कुछ मुझे ठोकरे मार के, मुझे छोड़ के रास्ते पे अकेला छोड़ के चली गई है। अब मैं अकेली हूँ, क्या करूँ? ऐसा जब आप भगवान के पास प्रेयर कर रहे थे तो आप पकड़े गए। यूनिवर्स आपको देख रही थी, डेस्टिनी सोच रही थी कि तुम रिलेशनशिप में थी, इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते होते बच चुकी है। क्योंकि तुम भगवान को चाहने लगे, खुद अपने आप में गिरने लगे, खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने लगे थे, और तभी भगवान ने आपको बचाया। आपका कहा सुना माफ़ हो। क्योंकि तुम एक स्पिरिचुअल बन गए, भगवान को मानने लगे, भगवान के साथ रहने लगे और खुद को सरेंडर करने लगे। तभी आपके एंजल ने आपको बचाया और वो ज़िंदगी दी जो आपको चाहिए थी। वो अबंडेंट लाइफ में आपको देने का वायदा किया, जो आपके पास था नहीं, पर आपके पास अभी सब कुछ है। ज़िंदगी है, लाइफ है, और वो डिसीजन है जो आपको लेना चाहिए। देखते हैं एंजल्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या और मैसेज दे रहे हैं। देखो, ये जो रीडिंग हो गई है सभी साइन वालों के लिए,
peaceful resolution, choice a new direction, unlikely. एंजल कह रहे हैं कि आप इतने पीसफुल हो कि आप खुद को पता नहीं कि आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो चुकी है। क्योंकि आप चाहते हो भगवान से और प्यार। पीसफुल रिजोल्यूशन आपके पास है। आप सही हक से बात करोगे। इसीलिए एंजल ने आपके ऊपर थोड़े से वायदे जो थे वो छोड़ दिए, तभी आपका काम कंप्लीट हो गया। आपने जो डायरेक्शन चॉइस की है वो सही थी। थोड़े दिनों में आप कामयाब हो जाओगे। अगर तुमको कुछ बात ऐसी नहीं जम रही है तो वो सब कुछ होगा थोड़े दिनों में। देयर इज समथिंग बेटर, सब कुछ ठीक होने वाला है। आपका पार्टनर भी अभी नाराज़ है। वो आपको छोड़ के बहुत अफसोस कर रहा है। वो सोच रहा है शायद मैं गलत था, मेरे पैसों का जो घमंड मेरे पास था वो सही था, पर शायद मेरे जो पार्टनर को मैं थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए था, उसको ज़िंदगी देना चाहिए था, ऐसी अभी उसकी सोच है। यस, ये सही है। आपकी ज़िंदगी ट्रांसफ़र हो चुकी है क्योंकि उसके पास वो मैसेजेस चले गए हैं जो आप सोच रहे हो। वो भी आपको चाहता है। जो भी गलतियाँ मैंने की है मुझे माफ़ कर दो, ऐसा भगवान के पास वो खुद सरेंडर कर रहा है क्योंकि उसकी ज़िंदगी असफल बन चुकी है। वो खुद एक ऐसा आदमी बन चुका है जिसके पास न पार्टनर है न लाइफ है। वो खुद की ज़िंदगी में फंस चुका है क्योंकि आपको दुख देके उसकी ज़िंदगी सक्सेस होगी ऐसा नहीं है। वो सक्सेस ही तभी पाएगा जब आपको आपका हक देगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी भी वो प्यार सलामत है। क्योंकि आपने छोटी ज़िंदगी नहीं, बहुत बड़ी ज़िंदगी शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताई होगी, और इसी वजह से ही यूनिवर्स चाहता है कि वो हक भी आपको मिले जो हक आप मांग रहे हो। क्योंकि आपका खुद का रिकंसिडर हो चुका है। भगवान आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। जितना भी सरेंडर आपने किया है वो सरेंडर भगवान ने मान लिया है और आपको एंजल की ब्लेसिंग मिल चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये इंट्यूशन आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका पार्टनर अभी भी आपको चाहता है। उसने जो भी गलती की है शायद वो उसको पता चल गई है और आपको प्यार करने के लिए देख रहा है। आपका हक वो देने के लिए रेडी है अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।